लड़ाई है बहुत तगड़ी यहाँ। किसकी लड़ाई है? यहाँ बसपा और सपा की लड़ाई है। बसपा और सपा की लड़ाई है। राजभर जी कहाँ जाएंगे? ये लड़ाई से बहुत बाहर है, तीसरे नंबर पर आएगा मगर लड़ाई से बहुत बाहर है। मऊ जनपद में घोसी लोकसभा का चुनाव अंतिम चरण यानी 1 जून को होने वाला है। यहाँ पर 1 जून को मतदान होगा और 4 जून को परिणाम घोषित होंगे। एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं अरविंद राजभर, उनके प्रचार प्रसार कहीं ना कहीं धीमी दिखाई दे रही है और थम सी गई है। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजीव राय की बात की जाए तो काफ़ी तेज़ी से प्रचार प्रसार क्षेत्र में कर रहे हैं। इसी के साथ बसपा के कैंडिडेट जो बालकृष्ण चौहान है वो भी काफ़ी तेज़ी से इस समय इन दिनों प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो घोसी लोकसभा क्षेत्र है, 5 विधानसभाएं हैं और पाँचों विधानसभा का क्या रुख है, जनता की क्या राय है, कहाँ किस तरफ यहाँ का हवा है, उसको हम जानने के लिए इस समय पहुँचे हुए हैं और हमारे पीछे लोग बैठे हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे क्या माहौल अभी वर्तमान में चल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम रामाश्री राजभर है। अच्छा, क्या माहौल है लोकसभा का राजभर? माहौल लड़ाई है बहुत तगड़ी यहाँ। किसकी लड़ाई है? यहाँ बसपा और सपा की लड़ाई है। बसपा और सपा की लड़ाई है। राजभर जी कहाँ जाएंगे? ये लड़ाई से बहुत बाहर है, तीसरे नंबर पर आएगा मगर लड़ाई से बहुत बाहर है। अच्छा, बहुत बाहर हैं। ओम प्रकाश राजभर तो काफ़ी दमखम से यहाँ पर प्रचार प्रसार शुरू किए थे, आप कह रहे हैं बाहर हैं। असल बात ओम प्रकाश जितना खन दिए हैं उसी का नतीजा उनको मिलना है, उनके लड़के को। अच्छा, उन्हीं के उल जुल बोले का नतीजा उनके लड़के को न मिला कि पब्लिक प्लेस और मीटिंग में उप मुख्यमंत्री कान धर के उठा बैठा रहे थे जी, माफ़ी मंगवा रहे थे जी। मगर उस माफ़ी से कोई असर पड़ने वाला नहीं है। हम राजभर हैं। वही तो मैं सोच रहा हूँ कि आखिर राजभर हो के वो तो कहते हैं कि राजभर के बड़े नेता हैं ओम प्रकाश राजभर, लेकिन आप तो वो अपने मुंह से कहते हैं ना कि हम बड़े नेता हैं। जी, वो अपने लिए नेता है और अपने परिवार और अपने लड़के के लिए। लेकिन राजभर समाज भी तो मानता है उनको नेता, तभी तो उनके इतने उनके कार्यक्रम में हजारों की भीड़ हो जाती है। अब वही कहेगा कि ललका कार्ड बनवा देंगे तो राजभरों में गरीबी है और खासकर गरीबी का शिकार महिलाएं होती हैं तो सबसे ज़्यादा भीड़ उसके रैली में महिलाएं लगाती हैं जी, ललका कार्ड के लिए। अच्छा, हाँ, और कहता है कि सबको 1-1 हज़ार रुपया पेंसिल तत्काल मिलने लगेगा, हमारे रैली में आप आइए। तो महिलाएं बेचारी पैसा के लिए परेशान रहती हैं। गरीब समाज है राजभर समाज। जातिगत जनगणना पर भी काफ़ी जोर देते हैं कि राजभरों को उनका हक अधिकार मिलना चाहिए। अब जोर देते थे, अब कहाँ जोर देते हैं। अच्छा, अब जोर नहीं देते अब तलवा चाटते हैं भाजपा के नेताओं का कि अब मलाई काटने के लिए मंत्री बन गए हैं, अब उनकी आवाज़ें बदल गई है। यहाँ अगर मुसलमान जी 25% वोट दे देगा बालकृष्ण चौहान को जी, तो बालकृष्ण चौहान जीत जाएंगे। मतलब मुसलमान गेम चेंजर बन सकते हैं, जो माइनॉरिटीज़ के वोटर हैं वो गेम चेंजर साबित हो और सपा को जिताने के लिए, इंडिया को जिताने के लिए मुसलमान लोगों को 60% वोट देना पड़ेगा। अच्छा, इंडिया गठबंधन के बारे में 60% अगर झूम के वोट देते हैं लामबंद होके तो इंडिया तो गठबंधन इंडिया गठबंधन निकल जाएगी। राजभर जी ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया, बताया कि किस तरीके से यहाँ पर बसपा और सपा में लड़ाई है और कैसे जीत और हार का क्या फासला हो सकता है। तो क्या लग रहा है घोसी लोकसभा का माहौल क्या है और हवा किस तरफ बह रही है? इस समय बहुजन समाज पार्टी से दोनों प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ सबसे भारी बसपा का प्रत्याशी बालकृष्ण चौहान है। अच्छा, कारण क्या है, यहाँ पे जातिगत समीकरण में बालकृष्ण चौहान एकदम फिट बैठ रहे हैं। किस तरह की जातिगत समीकरण में? जैसे यहाँ पे 5.5 लाख के करीब दलित आबादी है और 2 लाख से 2.5 लाख के बीच में चौहान आबादी है, नोनिया जाति से जो लोग मिलान करते हैं। अब खास करके भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में नोनिया समाज को प्रतिनिधित्व जो देना चाहिए उनकी आबादी के हिसाब से, जिस प्रकार से भाजपा को जम करके या जाति विशेष के लोग वोट करते हैं उसके अनुपात में एक भी टिकट नहीं दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। जो बहुजन समाज पार्टी ने जो है इनको एक टिकट देने का काम किया है। इंडिया गठबंधन कहने के लिए सिर्फ MY फैक्टर है जी, एक MY फैक्टर है बस, मुस्लिम और यादव एक फैक्टर है। यहाँ पे सीधे सीधे समझिए। नहीं, बालकृष्ण चौहान जब 1999 में सांसद हुए तो उनके पास 5 साल थे अपने समाज के लिए काम करने के लिए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। सवाल यह तो कुछ लोग कर रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पे जातिगत समीकरण का चुनाव है।
यहाँ पे अमित जी विकास का कोई मॉडल नहीं है। अब अगर घोसी लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो बस यहाँ के स्थानीय मुद्दों पर कौन बेहतर काम कर सकता है? यहाँ पे जी, घोसी लोकसभा क्षेत्र में आपसे मोटी एक बात बता रहे हैं कि सिर्फ जातिगत समीकरण यहाँ पे बस है, काम की बात मत कीजिए। विकास यहाँ मुद्दा नहीं है, विकास मुद्दा नहीं है, काम की बात न करें। हाँ। केवल जाति पे यहाँ सिर्फ पर जातिगत समीकरण का ये चुनाव हो रहा है घोसी में। अच्छा। आप इसको एकाएक एक सिरे से खारिज नहीं कर सकते। लेकिन विकास पर कोई बात नहीं करेगा। विकास पे कोई बात नहीं करेगा। अच्छा, तो हाँ। जातिगत समीकरण के आधार पर बालकृष्ण चौहान जीते। बालकृष्ण चौहान जीत जाएंगे। अच्छा, चलिए धन्यवाद। आप क्या राय आपका है घोसी लोकसभा चुनाव को लेकर, क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं, दोनों सपा बसपा की लड़ाई है। सपा बसपा की लड़ाई है। कैसे आपको ऐसा लग रहा है कि सपा बसपा की लड़ाई? एनडीए के प्रत्याशी अरविंद राजभर कहाँ जाएंगे? अरविंद राजभर बहुत पीछे हैं। क्या वजह है, क्यों ऐसा है आप कह रहे हैं? वजह तो बहुत है, जैसे कुछ बताइए। अरे बोला कब यहाँ रही हैं कब वहाँ रही हैं, कोई उनको कोनो गारंटी ओम है? प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री हैं सरकार में। मंत्री फिर चुनाव बाद वो खुद भगा जी। अच्छा, हाँ, खुद सरकार उनको निकाल दी। चुनाव के लिए मंत्री बने हैं क्या? बस बस। घोसी लोकसभा क्षेत्र में अगर स्थानीय मुद्दों की बात की जाए तो कौन ऐसे प्रत्याशी हैं जो बेहतर काम कर पाएंगे? प्रत्याशी तब मुद्दा की बात करेंगे तो कोई प्रत्याशी नहीं सही है। अच्छा, इसलिए कि तो किसकी बात की जाए? जीत करके चले जाते हैं, उसके बाद दिखाई नहीं देते। दिखाई नहीं देते हैं। हाँ, आप कह रहे हैं कि बसपा और सपा की लड़ाई है, तो दोनों प्रत्याशी उस लायक नहीं है कि मुद्दों पर काम करें? मुद्दा पर कोई नहीं काम करता। कि ये घोसी लोकसभा में 50 गरीब लड़कों को वो गोंद लेकर बाहर पढ़ा रहे हैं। भेजा होकर मंगा ले तो बालकृष्ण चौहान एको के भेजा आ जाए। बालकृष्ण चौहान यहाँ संस्था चला रहे हैं, डिग्री कॉलेज है, बीएड है, तमाम विद्यालय उनके भी हैं। जी। वो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अच्छा सेवा देते जी। हैं, हर लोगों की मदद करते हैं, जितना तक समर्था है वो अभी चूकते नहीं है। ये बात नहीं है। कितना सहमत हैं आप लोग इनकी बातों से कि बालकृष्ण चौहान सामाजिक नेता हैं और समाज के लिए काम? बालकृष्ण चौहान यहाँ के पूर्व लोकसभा सांसद रह चुके हैं और वो हम लोगों के बीच में रहे हैं और रहेंगे। ये लोग आज जीत जाएंगे, लोग कल चले जाएंगे। लोग तुरंत आज जीते लोग, फिर आपके बाद कल से आपको दिखेंगे लोग नहीं। कौन लोग नहीं दिखेंगे? यही लोग जो बाहरी लोग हैं, लोग हम लोग के यहाँ जो राजू राय हैं, ये लोग जितना भी लोग अलग बीजेपी के हैं, सपा के हैं लोग। क्या नाम है आपका? हमारा अंशु चौहान नाम है। अच्छा, तो चौहान जी, बालकृष्ण चौहान होने के नाते आप उनके समर्थन में हैं? कुछ काम देखिए, हमारा चौहान समाज अब की बार पूरा भारी मतों से उनको बहुत सपोर्ट इस समय लगा है कि किस तरह बहन जी के साथ में उनके लोकसभा वहाँ ले जाया जाए इनको, कि अच्छे एक बार मौका मिले फिर से कि उनके कमलों से फिर अपना लेकर कारोबार लेकर चले आगे। कितना सहमत है इनकी बातों से? हम इनकी बातों से 100% सहमत। कहाँ घर है आपका? मेरा घर यहाँ पुरानी तहसील मऊ, मैं यहाँ का लोकल निसारी निवासी हूँ और श्री बालकृष्ण चौहान हम लोगों के बीच में रहेंगे। जो हम लोगों के बीच में रहेगा वही मेरी बात सुनेगा, समझेगा और काम करेगा। हाँ, ये तो गलत है, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ के लोगों का आरोप है लगातार, ये कहते हैं लोग कि आज तक तो जितने प्रतिनिधि है, कल्पना राय के बाद सारे लोग दिल्ली ही पकड़े रहते हैं। जीत के बाद गायब हो जाते हैं। हाँ, गायब हो जाते हैं, कभी इधर आते नहीं हैं। अच्छा, अगर बात की जाए घोसी लोकसभा क्षेत्र में बसपा और सपा की लड़ाई की बात आ रही है, जी। क्या लग रहा है आपको? यहाँ इंडिया गठबंधन जीतेगा, कम से कम 1 लाख मार्जिन से जीतेगा। जातिगत समीकरण पर नहीं, जातिगत समीकरण पर तो बातें नहीं होना चाहिए, विकास और बेरोजगारी पे ही बात होनी लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि उसी केवल जातिगत समीकरण पर ही वोट होगा। चाहिए। इसीलिए तो विकास नहीं हो पाता है, न बेरोजगारी खत्म होती है। जब जात पे ही चुनाव होगा तो विकास नहीं हो पाएगा। बहुत अच्छी बात है। अगर जातिगत समीकरण पे बात होती है तो विकास नहीं होगा, विकास से लोग वंचित हो जाएंगे और यही कारण है कि घोसी लोकसभा क्षेत्र और घोसी लोकसभा क्षेत्र के 5 विधानसभाओं में जातिगत समीकरण के आधार पर वोटिंग होती है और विकास जो यहाँ से विलुप्ति के कगार पर पहुँच चुका है। लगातार हम इस तरीके से क्षेत्र में भ्रमण करते हैं और घोसी लोकसभा क्षेत्र में क्या माहौल है, हवा किस तरफ है, हवा का रुख किस तरफ है, यहाँ पर कौन से प्रत्याशी आगे हैं और कौन से प्रत्याशी पीछे हैं, इस पर हम लगातार विस्तार से चर्चा करते हैं। और इस तरह की तमाम वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, पेज को फॉलो करिए और अधिक से अधिक आप हमारे साथ जुड़ते रहिए ताकि इस तरह की खबरें आप तक पहुँचती रहे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।